हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक पैराग्राफ जिसका नाम है आ मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर। और इस पैराग्राफ में मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, आपको रीडिंग करना सिखाऊंगा और आपको कंप्लीट सेंटेंस की ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्ली टू बेड इसका मतलब होता है रात को जल्दी सोना। एंड अर्ली टू राइज इसका मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। मेक्स बनाता है। आ मैन हेल्दी एक आदमी को सेहतमंद। वेल्दी दौलतमंद। एंड वाइज अक्लमंद। अब इसका कंप्लीट तर्जुमा करते हैं। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना आदमी को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है। हेल्थ इज़ ग्रेट सेहत एक बड़ी। ब्लेसिंग का मतलब होता है नेमत ऑफ अल्लाह। सेहत अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है। मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर इज़ वेरी यूज़फुल बहुत ज़रूरी फॉर हेल्थ सेहत के लिए। सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मॉर्निंग वॉक कीप अस कीप का मतलब होता है रखती है। हेल्थी सेहतमंद, एक्टिव यानी चुस्त एंड स्मार्ट। सुबह की सैर हमें सेहतमंद, चुस्त और स्मार्ट रखती है। द मॉर्निंग टाइम सुबह का वक्त इज़ मोस्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल मुनासिब टाइम फॉर अ वॉक। सुबह का वक्त सैर के लिए बहुत ज़्यादा मौजू होता है। आई गेट अप मैं उठता हूँ। वेरी अर्ली बहुत जल्दी। इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ। एंड कॉल एट माई फ्रेंड और मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। कॉल एट का मतलब होता है बुलाना। व्हेन वी जब हम कम आउट बाहर जाती हैं आवर हाउसेज अपने घरों से। जब हम अपने घरों से बाहर आते हैं वी फाइंड हम देखते हैं द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स का मतलब होता है सड़कें। डेजर्टेड इसका मतलब होता है खाली। तो हम देखते हैं कि सड़कें खाली होती हैं। पीपल आर स्टिल asleep पीपल कहते हैं लोगों को। स्टिल का मतलब होता है अभी और asleep का मतलब होता है सोना। तो लोग अभी सो रहे होते हैं। देयर इज़ देयर का मतलब होता है किसी जगह को बताने के लिए। काल्म का मतलब होता है सुकून। एंड क्वाइट क्वाइट का मतलब होता है खामोश। एवरीवेयर हर जगह। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी हर जगह अमन व सुकून होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। वी से हम अदा करते हैं। फजर प्रेयर सुबह की नमाज इन द मस्जिद सबसे पहले हम मस्जिद में नमाज फजर अदा करते हैं। देन वी स्टार्ट फिर हम शुरू करते हैं आ वॉक यानी सैर। वी ऑफन हम अक्सर गो टू द पार्क पार्क में जाते हैं। बिसाइड बिसाइड का मतलब होता है नज़दीक। कैनाल कैनाल का मतलब होता है नदी या नहर। अक्सर हम नहर के साथ पार्क में जाते हैं। द कूल एंड फ्रेश ब्रीज कूल का मतलब होता है ठंडी और ब्रीज का मतलब होता है हवा। रिफ्रेश रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताज़ा करना। आवर माइंड हमारे दिमाग। सुबह की ताज़ा और ठंडी हवा हमारे दिमाग को तरोताज़ा करती है।
برڈس آر چرپنگ ان دا ٹریز. چرپنگ کا مطلب ہوتا ہے چہچہانا. پرندے درختوں پر چہچہا رہے ہوتے ہیں. دا ہول. ہول کا مطلب ہوتا ہے تمام. سین کا مطلب ہوتا ہے منظر. از ویری چارمنگ. چارمنگ کا مطلب ہوتا ہے دلکش. مکمل یا سارا منظر بہت پیارا یا دلکش لگتا ہے. ہیئر وی سی. یہاں ہم دیکھتے ہیں. مینی پیپل. بہت سے لوگ. سم آر ٹیکنگ ایکسرسائز. جن میں سے کچھ لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں. سم آر باتھنگ اینڈ سوئمنگ. کچھ نہا رہے ہوتے ہیں اور کچھ تیراکی کر رہے ہوتے ہیں. باتھنگ کا مطلب ہوتا ہے نہانا اینڈ سوئمنگ کا مطلب ہوتا ہے تیراکی کرنا. وین دا سن رائزز. جب سورج طلوع ہوتا ہے. اٹس گولڈن ریز. اس کی سنہری کرنیں. لک. دکھائی دیتی ہیں. ویری بیوٹیفل. بہت زیادہ خوبصورت. ان دا کلیئر واٹر. صاف پانی پر. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سنہری کرنیں صاف پانی پر بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں. دا ڈیو ڈراپس. ڈیو ہم کہتے ہیں شبنم کو اور ڈراپس ہم کہتے ہیں قطروں کو. تو ڈیو ڈراپس کا مطلب ہوتا ہے شبنم کے قطرے. شائن. چمکتے ہیں. لائک پرلس. پرل کا مطلب ہوتا ہے موتی. آن دا گراس. گراس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو گھاس ہوتی ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی شبنم کے قطرے گھاس پر موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. وی ریٹرن. ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے واپس. ہوم. گھر. ایٹ 7 o'clock. ہم 7 بجے گھر واپس آ جاتے ہیں. ناؤ وی کوائٹ فریش. اب ہم تر و تازہ ہیں. اینڈ ایکٹیو. ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے چست. فار ڈیز ورک. ڈیز ورک کا مطلب ہوتا ہے جو ہم روزانہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سینٹینس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی اب ہم دن بھر کے کام کاج کے لیے تر و تازہ ہیں.